एक सहारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा भारत, जो सभी के कल्याण में निरंतर रत है, वो भारत। और इस देश के वासी हम सभी एक दूसरे का हाथ थामे इस पूरी वसुधा को सुंदर से सुंदरतम बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। जीवन में सच्ची खुशहाली भी तभी आती है जब साथी साथ होता है और उसका हाथ हमारे हाथ में होता है। और ऐसे ही हमारे साथी विशेष योग्यजनों के लिए आज के इस दिन को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस के नाम से मनाया जाता है। राजस्थान सरकार भी इसी के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है और हमारे सभी विशेष योग्यजन साथियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप हर संभव सहायता कर विभिन्न श्रेणियों में उन्हें पुरस्कृत कर जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का हौसला देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय साहब के मार्गदर्शन से पूरी सरकार निरंतर बहुआयामी योजनाओं के माध्यम से हमारे विशेष योग्यजन साथियों की हौसला अफजाई करती रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब इस कोविड काल में अत्यंत तत्परता से राज्य की जनता के सुख दुख की चिंता में जुटे हुए हैं। ऐसे में अपनी अति व्यस्त दिनचर्या में से आपने हमारे विशेष योग्यजन साथियों के उत्साहवर्धन के लिए समय निकाला एवं वर्चुअल माध्यम से आप हमसे जुड़े हैं। विभाग की ओर से हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए मैं शासन सचिव महोदया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्रीमती गायत्री राठौड़ जी से निवेदन करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय विश्व विशेष योग्यजन दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करती हूं, जिन्होंने अपने अति व्यस्तम कार्यक्रम में से हमें विशेष योग्यजन दिवस के अवसर पर अपना अमूल्य समय दिया है। माननीय राज्य मंत्री महोदय आदरणीय श्री राजेंद्र जी यादव का भी हार्दिक स्वागत, मुख्य सचिव महोदय एवं वीसी के माध्यम से जुड़े हुए सभी जिला कलेक्टर्स, आज सम्मानित होने वाले विशेष योग्यजन एवं इस क्षेत्र में पूरे प्रदेश में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण एवं विभागीय साथी अधिकारीगण। विशेष योग्यजन को सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है एवं हमारा हर संभव प्रयास है कि प्रदेश में रह रहे सभी विशेष योग्यजनों को उनकी आवश्यकता अनुसार सहायता राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाए। हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, जिन्होंने विशेष योग्यजन पर ध्यान देते हुए वर्ष 2011 में पृथक से निदेशालय की स्थापना की और 2012 से निदेशालय विशेष योग्यजन तत्परता से विशेष योग्यजनों को अपने अधिकारों के दिलाने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कार्यरत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भी आते ही दिव्यांगजनों को राजकीय नौकरियों में दिए जाने वाला आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया एवं दिव्यांग पेंशन की राशि को 750 से लेकर 1250 प्रति व्यक्ति प्रति माह तक बढ़ाया है। सुगम्य भारत अभियान के तहत हम लोग सभी सरकारी बिल्डिंग्स को विशेष योग्यजन फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर जिले में ही 70 राजकीय भवनों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाया गया है और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में सभी जिलों में स्थित बिल्डिंग्स में यह सुविधा उपलब्ध हो। विशेष योग्यजनों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना संचालित है, जिसके तहत विशेष योग्यजनों को 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विगत 2 वर्षों में 2500 से अधिक दिव्यांगजनों को इसके तहत लाभान्वित किया गया है। विशेष योग्यजन युवक युवतियों के सुखद दाम्पत्य जीवन हेतु उन्हें 50,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। संयुक्त सहायता अनुदान योजना के तहत उन विशेष योग्यजनों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए एवं कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल,
व्हीलचेयर, श्रवणयन इत्यादि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, प्रतिवर्ष जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर बृहद कैंप्स का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष कोविड को देखते हुए बृहद कैंप आयोजित न करके पूरे दिसंबर के महीने में एक स्टैगर्ड मैनर में, फेज्ड मैनर में विशेष योग्यजनों को उनकी आवश्यकता अनुसार ये यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कार्य में सभी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, भले ही वो मानसिक विमंदित गृह का संचालन हो, मूक बधिर विद्यालयों का संचालन हो या इस तरह के कैंप्स आयोजन करने के संबंध में हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अब राज्य सरकार के निर्देशन में, आपके निर्देशन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग यह फोकस कर रहा है कि हम डिसेबिलिटी को किस तरह से प्रिवेंट किया जाए। इसके लिए अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली डिटेक्शन पे, ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल स्टाफ पे, विशेषकर रूरल एरियाज में हमारे मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ की अगर ट्रेनिंग हो जाती है तो बच्चों का बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर अगर उनका डिटेक्शन हो जाता है, जैसे कि कॉक्लियर इम्प्लांट हम लोग बहुत इनिशियल स्टेज में लगा रहे हैं, उसी तरह से अगर मानसिक विमंदता है तो किस कारण से है, वेदर वो न्यूट्रिशन के कारण से है, वेदर किसी और के कारण से है, तो अर्ली इंटरवेंशन से बच्चों को डिसेबल होने से बचाया जा सकता है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर हम लोग जिला स्तर पर कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं और काफी ऐसे दिव्यांगजन जो कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जिन्होंने अपना परचम लहराया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में एक स्थान प्राप्त किया है, उनको हम जिला कलेक्टर्स के माध्यम से आज सम्मानित करेंगे। जिला कलेक्टर्स अपने लेवल पर इनोवेटिव्स लेकर के दिव्यांगजनों के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं, विशेषकर जिला कलेक्टर नागौर, जिला कलेक्टर बांसवाड़ा, जिला कलेक्टर सिरोही, इनके द्वारा काफी अप्रिशिएबल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसको हम सभी स्टेट लेवल पे, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में रेप्लिकेट करने का प्रयास भी कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में और सभी स्टेक होल्डर्स के एक्टिव कोऑपरेशन के साथ जो हमारा उद्देश्य है कि सभी दिव्यांगजनों को समाज में एक सम्मानपूर्ण जीवन यापन करने का एक हम अनुकूल वातावरण प्रोवाइड करें, उसके लिए हम लोग सभी मिल करके, मेहनत करके ये कार्य करेंगे और इसमें सफल भी होंगे। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय राज्य मंत्री महोदय का, मुख्य सचिव महोदय का और एवं सभी प्रतिभागियों का आज के इस सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक आभार। बहुत ही सधे हुए शब्दों में स्वागत की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ ही विभाग द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए शासन सचिव महोदया श्रीमती गायत्री राठौड़ जी का धन्यवाद और उनके इसी उत्साह को चित्रित करती विभागीय योजनाओं से संबंधित एक लघु फिल्म भी निदेशालय विशेष योग्यजन की ओर से निर्मित की गई है। आइए हम सभी इस लघु फिल्म चलचित्र को साथ में देखें। जिंदगी की उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से पार की जाती है। हमारे विशेष योग्यजनों के इसी हौसले को मजबूत कर रही है राजस्थान सरकार, जो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन के हर पड़ाव में विशेष योग्यजनों के साथ है। इसी उद्देश्य के लिए 19 अक्टूबर 2011 को निदेशालय विशेष योग्यजन की स्थापना की गई। चाहे शिक्षा के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियां हों या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आर्थिक सहायता, सरकार हर कदम पर विशेष योग्यजनों के साथ है। प्रदेश भर में दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, बौद्धिक दिव्यांग एवं बहुविकलांगता श्रेणी के विशेष विद्यालय संचालित हैं। साथ ही सभी जिलों में बौद्धिक दिव्यांग पुनर्वास गृह भी संचालित किए जा रहे हैं। जामडोली स्थित राजकीय मानसिक विमंदित महिला एवं बाल पुनर्वास गृह में 300 से ज्यादा बच्चों की पूरी देखरेख की जा रही है। कोरोना काल के दौरान यहां सभी बच्चों के कोरोना टेस्ट किए गए। यहां बच्चों के खान पान का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें इम्यूनिटी बूस्टर डाइट भी दी जा रही है।
बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए पुनर्वास गृह में योगा, शिक्षण, फिजियोथेरेपी, पौधरोपण जैसी अनेक गतिविधियां की जाती हैं। हजारों विशेष योग्यजनों के सरकारी नौकरी के सपने को सच करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है और सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया है। खुद का रोजगार शुरू करने के लिए भी 5 लाख रुपए के ऋण पर 50,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ग्राम पंचायत बेगस में दुकान है मेरी। किसी दोस्त ने बताया मेरे को कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत विशेष योग्यजन को लोन मिलता है, उसमें 50,000 रुपये की सब्सिडी वापस खाते में आती है। उसके तहत मैंने समाज कल्याण विभाग झोटवाड़ा में फाइल लगाई, वहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा में फाइल आई मेरी, वहाँ से मेरे को लोन प्राप्त हुआ 1 लाख का। ये लोन लेकर दुकान लगाई, इससे मेरे को फायदा हुआ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत का। सरकार विशेष योग्यजन युवक युवतियों को विवाह के बाद सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए 50,000 रुपए की सहायता भी दे रही है। शादी के कुछ दिनों बाद में हमने किसी जानकारी ली कि राज्य सरकार से कुछ सहायता प्राप्त हो सकती है क्या, तो किसी ने भी जानकारी दी, तो उस जानकारी के हिसाब से हमने सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के अंतर्गत एक फॉर्म अप्लाई किया था। उससे हमें 50,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। वैसे मैं रोज का काम मेरा कोचिंग पढ़ाना है, मैंने पढ़ाई पूरी कर रखी है और उसी से मेरा गुजारा बसरा होता है, कोचिंग के पैसों से ही। लेकिन ये इस कोरोना के टाइम में इस राशि से प्राप्त होने के बाद में मुझे काफी कुछ सहायता मिली है और भी मेरी जो गृहस्थी है वो सुविधापूर्वक सुखपूर्वक निकल रही है। इसलिए राज्य सरकार का मैं इन पैसे देने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद सरकार को। सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष योग्यजनों के समकक्ष मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नई सिलिकोसिस नीति 2019 प्रदेश में लागू की है। इस नीति के तहत सरकार द्वारा सिलिकोसिस से पीड़ित और उसके परिवार को पुनर्वास के लिए 3 लाख की सहायता राशि, पेंशन और पालनहार एवं आस्था योजना का लाभ दिया जाता है। पीड़ित की मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख की सहायता राशि और विधवा पेंशन दी जाती है। विशेष योग्यजनों की शारीरिक चुनौती को कम करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कृत्रिम अंग, बैसाखी, कैलिपर्स, ब्लाइंड स्टिक, ट्राईसाइकिलें, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र आदि वितरित किए जाते हैं। विशेष योग्यजनों के आने जाने की सुविधा के लिए राजकीय भवनों में रैंप, लिफ्ट, रेलिंग आदि का निर्माण भी किया गया है। विशेष योग्यजनों को विभिन्न लाभ प्रदान करने के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। विशेष योग्यजनों को समान अवसर देकर और हर कदम पर इनका हाथ थामकर सरकार ने इनके हौसले को नई उड़ान दी है और इनकी जिंदगी को एक नई मुस्कान। विशेष योग्यजनों को हमारी अनेक योजनाओं के तहत प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्य जन दिवस 3 दिसंबर को पुरस्कृत किया जाता है और इसी कड़ी में इस बार भी यह कार्यक्रम 3 दिसंबर 2020 को आयोजित किया जा रहा है। पुरस्कार योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1969 में प्रारंभ की गई थी और भारत सरकार की तर्ज पर ही राज्य सरकार द्वारा भी विशेष योग्यजनों एवं विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में कार्यरत उत्कृष्ट व्यक्तियों एवं संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है।
बात करें हमारे राज्य की तो राज्य में विशेष योग्यजनों की अल्प एवं दीर्घ अवधि की समस्याओं के समाधान तथा राज्य के विशेष योग्यजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अधिक अवसर सुलभ करवाने हेतु 2011-2012 में पृथक से निदेशालय विशेष योग्यजन की स्थापना की गई। विशेष योग्यजनों को प्रतिमाह 750 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की मासिक पेंशन भी उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में राज्य में 5,61,000 विशेष योग्यजन व्यक्ति पेंशन योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। अभिलाषा से भरे इस मन का हौसला न तुमको खोने देंगे, तुम कोशिश करो साथी, दिव्यांगता का एहसास भी हम तुमको न होने देंगे। हमारी इन्हीं सब कोशिशों की फिल्मांकन थी ये लघु फिल्म जो आप सभी ने अभी देखी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए ये समय है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा विभागीय कैलेंडर के विमोचन का। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब से निवेदन करेंगे, कृपया इस अत्यंत ही सुंदर एवं जानकारियों से ओतप्रोत कैलेंडर का आप अपने कर कमलों से विमोचन करें। हम बताते चलें कि जिस कैलेंडर का ये विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है, इसको बनाने का एक विशेष उद्देश्य भी है कि राज्य सरकार की विभिन्न विभागीय योजनाओं के बारे में जागरूकता समाज में आ सके और साथ ही विशेष योग्यजनों से संबंधित अन्य विशेष दिवसों यथा दृष्टिबाधिता एवं अन्य के बारे में भी समाज को समुचित जानकारी प्राप्त हो सके। इन उद्देश्यों से ये कैलेंडर बहुत ही सुंदर जानकारियों से उत्प्रोत बनाया गया है। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद इस कैलेंडर का विमोचन करने के लिए। और अब कार्यक्रम में ये समय हुआ है विभागीय योजनाओं में प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण एवं विशेष योग्यजन के लिए उपकरण वितरण का। कोविड काल के चलते राज्य के सभी जिला मुख्यालयों से जिला कलेक्टर वर्चुअली हमसे जुड़े हुए हैं एवं आप सभी अपने अपने स्थान पर उपस्थित प्रतिभागियों को पुरस्कृत करेंगे। यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि हमने पुरस्कारों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। प्रथम कुल 43 विशेष योग्यजनों को पुरस्कृत किया जाना है जिन्होंने विशेष योग्यजनों के लिए उत्तम कार्य किया है तथा साथ ही अन्य 14 व्यक्ति अथवा संस्थाओं को भी विशेष योग्यजनों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उत्कृष्ट कार्य जो कर रहे हैं उन्हें भी पुरस्कृत किया जाना है। यहाँ अभी प्रतीक के तौर पर हमने अलग अलग जिलों से कुछ प्रतिभागियों को चुना है जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में जिला कलेक्टरों द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा तथा शेष रहे सभी प्रतिभागियों को कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात जिला कलेक्टर सम्मानित करेंगे। इस श्रेणी में व्यक्ति अथवा संस्थानों को 10,000 रुपए नकद, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही द्वितीय श्रेणी की हम बात करें तो राजस्थान सरकार की ओर से चलाई जा रही विभागीय योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक जिले से अनुमानतः 10 विशेष योग्यजनों को चिन्हित किया गया है जिन्हें सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। प्रतीक के तौर पर इस कार्यक्रम में हम ऐसे कुछ विशेष योग्यजनों को सम्मानित करेंगे जो सहायक उपकरण जिला कलेक्टर से सांगठनिक रूप में प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात शेष विशेष योग्यजन भी अपने अपने सहायक उपकरण जिला कलेक्टर से प्राप्त कर सकेंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम अनुमति चाहेंगे कि आपके आशीर्वाद से प्रतिभागियों को सम्मानित करने का क्रम आरंभ किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद। निवेदन है कि जैसे जैसे मैं जिले और प्रतिभागी का नाम बोलूं वे जिला कलेक्टर वहां उपस्थित उन विशेष योग्यजन प्रतिभागी अथवा संस्था को सम्मानित करें
चूंकि ये वर्चुअल माध्यम है, इसलिए एक बार ये भी कहता चलूं कि जिस जिले का नाम लिया जा रहा है वही अपना जो माइक है उसे अनम्यूट करें, बाकी सभी उसे म्यूट मोड पे रखें। सबसे पहले मैं जयपुर संभाग से नाम लेता हूं। जयपुर संभाग में झुंझुनू से चयनित लाभार्थी हैं श्रीमती अनीता कुमारी। श्रीमती अनीता कुमारी, आप थर्ड भारतीय पैरालंपिक चैंपियनशिप 2013 में आपने रोविंग प्रथम में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। प्रथम स्टेट लेवल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2017 में महिला वर्ग में 40 किलोग्राम में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्पेशल ओलंपिक भारत राज्य स्तरीय चैंपियनशिप 2018 शॉटपुट में आपने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। साथ ही द्वितीय स्टेट लेवल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 में भी महिला वर्ग में 40 किलोग्राम आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखंड में आयोजित तृतीय राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में भी आप सम्मिलित रही थी। श्रीमती अनीता कुमारी चिड़ावा झुंझुनू की रहने वाली हैं। जयपुर संभाग से आप लाभार्थी हैं, पुरस्कृत होती हुई। अगला नाम है श्रीमती सरला देवी जी। श्रीमती सरला देवी, आप खेतड़ी नगर झुंझुनू के निवासी हैं। बौद्धिक विशेष योग्यजनों के लिए निस्वार्थ भाव से आप कार्य कर रही हैं। वर्ष 2017-18 में जिले में बौद्धिक विशेष योग्यजनों की पहचान कर उनका मेडिकल चेकअप प्रमाण पत्र आपके द्वारा बनवाए गए। वर्ष 2019-20 में जिले में घर से बेघर लावारिस व्यक्तियों को जिले में संचालित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कैंपों द्वारा घर परिवार वाले बौद्धिक विशेष योग्यजनों के आवश्यक प्रमाण पत्र बनवाना एवं उन्हें दवाइयां उपलब्ध करवाना। साथ ही लॉकडाउन के दौरान घर परिवार वाले चिन्हित बौद्धिक विशेष योग्यजनों को भामाशाहों के सहयोग से सैनिटाइजर, मास्क, कपड़े, भोजन एवं राशन सामग्री उपलब्ध करवाने में आपकी बड़ी भूमिका रही है। श्रीमती सरला देवी। हम आगे बढ़ते हैं उदयपुर संभाग से। उदयपुर संभाग राजसमंद से श्रीमान किशोर सिंह जी, आप कुकरखेड़ा तहसील भीम राजसमंद। मार्च 1998 में पैरा प्लेनिंग फाउंडेशन मुंबई में आयोजित छठा नेशनल स्पोर्ट जेवलिन थ्रो में आपने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। जो 1998 में प्रथम अखिल भारतीय विशेष योग्यजन टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जयपुर में भी आपने भाग लिया। आपका धन्यवाद श्रीमान किशोर सिंह, उदयपुर संभाग से लाभार्थी। आगे बढ़ते हुए बीकानेर संभाग से हनुमानगढ़ से श्रीमान बलवंत सिंह। बीकानेर संभाग हनुमानगढ़ से बलवंत सिंह जी ने विशेष योग्यजनों के आवासीय विशेष विद्यालयों में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास का 20 वर्षों से आपका अधिक का अनुभव है। विशेष योग्यजनों के जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय विशेष खेलकूद में आप सहयोग प्रदान करते रहे हैं। आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम अजमेर संभाग नागौर से श्रीमान अब्दुल हमीद। अजमेर संभाग नागौर से आप शारीरिक रूप से विशेष योग्यजन होते हुए भी विशेष योग्यजनों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। 26 जनवरी 2020 के अवसर पर नागौर जिले में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आपको सम्मानित किया गया था। आपका धन्यवाद। अन्य लाभार्थी हैं अजमेर संभाग नागौर से श्रीमान लाला राम जी। लाला राम जी कार्यालय उपखंड अधिकारी पंचायत समिति परबतसर द्वारा विशेष योग्यजन हेतु कार्य आपको सम्मानित किया गया। साथ ही राज्य सरकार एवं अन्य गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी आयोजित शिविरों में आपने सहयोग प्रदान किया। आपका धन्यवाद श्रीमान लाला राम जी। जोधपुर संभाग बाड़मेर एवं जोधपुर से चयनित लाभार्थी
जोधपुर संभाग से श्रीमान रामचंद्र जी कड़वासरा, आप नेशनल पैरासिटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2015 में रजत पदक द्वारा आपको सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार ने प्राप्त किया। बाड़मेर ही से श्रीमान जगदीश कुमार जी ने विशेष योग्यजन खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक हासिल करने पर जिला कलेक्टर द्वारा आपको 3 बार सम्मानित किया गया है। श्रीमान जगदीश कुमार जी, आपका धन्यवाद। जोधपुर से सुश्री निर्मला देवी जी, जोधपुर से श्रीमती सुश्री निर्मला देवी जी, पैरासिटिंग वॉलीबॉल इंटरनेशनल अवार्ड आपने प्राप्त किया है। पैरासिटिंग वॉलीबॉल मलेशिया 2018 में भी आपने भाग लिया और साथ ही पैरासिटिंग वॉलीबॉल नेशनल में स्वर्ण पदक भी आपने प्राप्त किया। श्रीमान पारसमल सेन जी, जोधपुर ही से विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को 21 वर्ष से आप नेत्रहीन विकास संस्थान कमला नेहरू नगर जोधपुर में शिक्षण कार्य में आप कार्यरत हैं। एनवीएस नेशनल गेम्स में भी आपने योगदान दिया, अपनी सेवाएं प्रदान की, आपका धन्यवाद। भरतपुर संभाग से लाभार्थी हैं श्रीमती नीलम गोयल। प्रधानाचार्य पद पर रहते हुए सरकारी विद्यालयों का जो जीर्ण शीर्ण भवन थे उनकी मरम्मत, रंग रोगन, भवन में पेयजल की सुविधा आदि कार्य स्वयं एवं भामाशाहों के सहयोग से आपके मार्फत करवाए गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए कृत्रिम अंग उपकरण वितरण हेतु जो संभाग अनुसार मैं नाम ले रहा हूं, सबसे पहले जयपुर संभाग से जयपुर संभाग, जहां जो सरकार की योजनाएं हैं द्वारा हमने जो चयनित किए हैं, जयपुर से स्मार्टफोन के वितरण के लिए चयनित लाभार्थियों का मैं नाम ले रहा हूं। श्रीमान हेमंत जी, श्रीमान हेमंत जी, श्रीमान विशाल जी, विशाल ये कुछ उठाने हैं। श्रीमान लोकेश जी, सर जो सम्मानित हो रहे हैं उनके सामने जो लोग खड़े हैं प्लीज बैठ जाएं। श्रीमान प्रवीण जी, मान प्रवीण जी, एवं श्रीमान नीरज जी, नीरज जी, ये जो पुरस्कार किए जा रहे हैं ये संयुक्त सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत है, जिसमें शारीरिक कमी को पूर्ण करने हेतु 10,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। बीकानेर संभाग से बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग चूरू से व्हील चेयर वितरण यहाँ होना है और उसके लिए सांकेतिक तौर पे श्रीमान कालू मोहम्मद जी का सम्मान होता हुआ आपका धन्यवाद। उदयपुर संभाग प्रतापगढ़ से, उदयपुर संभाग प्रतापगढ़, उदयपुर संभाग प्रतापगढ़ से व्हील चेयर वितरण जो होना है, अभी तक हमने देखा बीकानेर संभाग चूरू से कालू मोहम्मद जी को सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं उदयपुर संभाग प्रतापगढ़, हम वहां लिंक करते हैं
तब तक आपको एक बार फिर से बताता चलूं कि ये सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जिसमें हम लोगों ने, विभाग ने जो तय किया है कि हर जिले में अनुमानतः 10 लोगों को चिन्हित किया गया है पुरस्कृत किया जाने के लिए। और ये जो हम देख रहे हैं ये संयुक्त सहायता अनुदान योजना है जिसमें शारीरिक कमी को पूर्ण करने हेतु 10,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही निदेशालय द्वारा संचालित मुख्य योजनाओं में मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, सुखद दाम्पत्य जीवन योजना एवं विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना भी है। मैं निवेदन करूंगा कृपया उदयपुर संभाग प्रतापगढ़ से लिंक करें। यहाँ चयनित होने वाली लाभार्थी हैं श्रीमती देवली कुमारी जी। नमस्कार सर। सर ये निवेदन करना चाहूंगी जो बेनिफिशियरी हैं उनकी थोड़ी सी हालत ठीक नहीं है तो उनके हमने फादर को यहाँ बुलाया और हम उनको दे रहे हैं सर। जी आपका धन्यवाद। अरे तो कीजिए आप, इनको जो फादर को बुलाया है उनकी स्थिति देख लीजिए आप कैसी बनी हुई है। जी कुछ सर। सीएम रिलीफ फंड से इनको कुछ आप इमदाद दे दीजिए। इस खुशी के मौके पर इनको 11,000 रुपये सीएम रिलीफ फंड दे दीजिए आप। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। आपका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इनके लिए, इनके उत्साहवर्धन के लिए एक और अनुपम कार्य किया। पुरस्कृत होने वाले लाभार्थी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से जो कुछ निवेदन करना चाहते हैं ऐसे 2 व्यक्तियों से हम रूबरू होंगे। जिला झुंझुनू से श्रीमती अनीता कुमारी जी, आप मुख्यमंत्री महोदय से अपनी बात रखना चाहते हैं। श्रीमती अनीता कुमारी जी, जयपुर संभाग झुंझुनू जिले से, कृपया लिंक हो। मैं पैरा स्पोर्ट्स खिलाड़ी झुंझुनू से अनीता कुमारी। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है, इसके लिए मंच पर उपस्थित अधिकारीगण व मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के हितार्थ संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं यथा दिव्यांगजन पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना, पालनहार योजना, सुखद विवाह अनुदान सहायता योजना आदि से दिव्यांगजन लाभान्वित होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपने अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा मुझे स्कूली शिक्षा से लेकर MA BEd तक लाभ प्राप्त हुआ है, जैसे छात्रवृत्ति योजना, और आज मेरे बच्चों को 2 बच्चे हैं जिनको पालनहार योजना से लाभ मिल रहा है। मैं और मेरे पति दोनों विकलांग हैं जिनको 750 रुपए प्रति माह है पेंशन का लाभ मिल रहा है। आगे मैं कहना चाहूंगी कि मैं आज जो भी जहां तक पहुंची हूं वो सरकार की देन है। एक घर से ज्यादा सपोर्ट मुझे सरकार ने किया है, इनका धन्यवाद देना चाहूंगी। अंततः मैं कहना चाहती हूं कि 3% से बढ़ाकर आरक्षण 4% तो कर दिया गया। कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार सभी ग्रेड में ये 4% आरक्षण दे दिया गया है, लेकिन 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में 4% आरक्षण दिव्यांगों को नहीं मिला है। अंततः मैं महोदय जी से निवेदन करूंगी कि वो 4% आरक्षण निकलवाने हेतु निदेशालय को निर्देशित करें। धन्यवाद। अच्छा श्रीराम जी, आपने ध्यान रखेंगे आपकी बातों का। और झुंझुनू में तो अपन ने स्पोर्ट्स पहले यूनिवर्सिटी खोली थी, बाद में वो चल नहीं पाई, सरकार बदल गई थी। अब भी जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना उसको हम लोग और स्ट्रेंथन करेंगे। सैनिक स्कूल भी आपके वहाँ खुली है, तो स्पेशल आपके वहाँ जो स्पोर्ट्समैन है या जो आपके सैनिक लोग हैं पूरे देश के अंदर, शेखावटी ने झुंझुनू में नाम रोशन कर रखा है, इसलिए हमने चला करके सैनिक स्कूल का भी प्रारंभ करने का निश्चय किया था। आप जैसे सामने आएंगे तो आप और स्पोर्ट्समैन का भी सहयोग कर रहे हैं, उनको मोटिवेट। धन्यवाद जी सर।
धन्यवाद अनीता जी, धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय साहब। और जिला जयपुर से जिन्हें हमने सरकारी योजनाओं के लिए पुरस्कृत किया था, ऐसे श्रीमान प्रवीण जी, वो भी अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं जिला जयपुर संभाग से। कृपया अपनी बात रखें श्रीमान प्रवीण जी। मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। मैं राजस्थान नेत्रहीन उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 8 का छात्र हूँ। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उनके द्वारा हमें स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए गए। हमारी पढ़ाई को सुगम करने के लिए स्मार्टफोन की जरूरत बहुत आवश्यक है सर। धन्यवाद। अच्छा लगा आपका सुझाव। आपका कहना ठीक है कि ये जो स्मार्टफोन है, ये जो राजीव गांधी का सपना था देश के लिए कि 21st सेंचुरी में जाना हम लोगों को, तो पूरी तैयारी के साथ जाना है। उसमें उस वक्त में कंप्यूटर भी नहीं थी, स्मार्टफोन की तो कल्पना नहीं की जा सकती थी। अब तो इंटरनेट, स्मार्टफोन, पूरी दुनिया से आप जुड़ चुके हो। जितना ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो उतना कर सकते हो। गूगल्स भी है, उसमें सारे ऐप भी है। और मैं समझता हूँ कि आप जैसे नौजवान अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे लोगों को और आप अपने साथियों को मोटिवेट करेंगे तो स्मार्टफोन के माध्यम से नॉलेज बढ़ा पाएंगे। नॉलेज इज पावर। आज के जमाने में जो ज्ञान है वही ताकत है। तो मुझे खुशी है कि आप आगे आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अपने जीवन में सफल होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय, धन्यवाद प्रवीण जी अपनी बात रखने के लिए। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। है विशेष योग्यजन तो भी क्या गम है, स्वाभिमान और शक्ति में उतना ही दम है उनका हौसला अद्भुत और अटल, वो हर रूप में संपूर्ण और बहुत सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमने हमारे सभी विशेष योग्यजन साथियों के उत्साहवर्धन के लिए एक छोटी लेकिन पूरे दिल से ये कोशिश की और परिणाम हमारे पुरस्कृत साथियों के रूप में आप सभी के समक्ष है। मैं निवेदन करूंगा मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार श्रीमान निरंजन जे आर्य साहब से, कृपया कुछ शब्द इस अवसर पर हमारे विशेष योग्यजन साथियों को संबोधित करते हुए कहें। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय राज्य मंत्री जी, हमारे उपस्थित अधिकारी साथियों, समस्त जिले से जुड़े हुए कलेक्टर साहिबान एवं उन कलेक्टर सभागार में उपस्थित सभी दिव्यांग एवं विशेषजन साथियों, अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस जो आज के दिन मनाया जाता है, उसी कड़ी में आज समाज कल्याण विभाग द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं सबसे पहले उन सभी पुरस्कृत दिव्यांगजनों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया और उसी के चलते इनको आज यहाँ सम्मानित किया गया। आपके इस सम्मान से ही राज्य के जो समस्त विशेष योग्यजन है, दिव्यांग साथी हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी, उनको प्रोत्साहन मिलेगा और मैं सोचता हूं कि एक नया विकास का सिलसिला उनके जीवन में भी प्रारंभ होगा। राज्य सरकार दिव्यांगजन एवं विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए बहुत समर्पित है और संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। आप जानते होंगे कि वर्ष 2011-12 में 10-11 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी द्वारा ही एक विशेष स्पेशल डायरेक्टोरेट की निदेशालय की स्थापना की गई थी। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय था कि किस तरह से इस वर्ग के कल्याण के लिए, समग्र योजनाओं के निष्पादन के लिए एक अलग से निदेशालय बने और वो निदेशालय पूरे राज्य में केवल दिव्यांग भाई बहनों के समर्पित होकर कार्य करे। और इस तरह से वो इस निदेशालय की स्थापना हुई, उसमें अच्छा कार्य भी हुआ। सबसे पहले
स्वर्गीय श्री दामोदर जी थानवी साहब को भी भार दिया गया। उन्होंने बहुत तन्मयता से इस कार्य को आगे बढ़ाया और बाद में भी नियमित रूप से इसमें लोग लगते रहे। हम जानते हैं कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन आपके लिए किया जा रहा है। चाहे आपको समाज कल्याण के विभाग के माध्यम से मिल रही पेंशन हो, जो कि राज्य में लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को आज की तारीख में पेंशन वितरित की जा रही है। पहले एक कंसेप्ट चला था, एक विचार आया था कि दिव्यांग भाइयों को कार्यालयों में जाने के लिए, सरकारी कामकाज के लिए, इधर उधर घूमने के लिए या अपनी जगह लोकेट करने में समस्याएं होती थी। उन समस्याओं को दूर करने के लिए ही अब ये प्रयास चल रहा है कि समस्त विभागों में या समस्त सार्वजनिक स्थलों पर रैंप हो, व्हील चेयर की व्यवस्था हो, ताकि उस रैंप और निशान के इशारे चल के हमारे दिव्यांग भाई अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सके। आपने देखा होगा कि मतदान की जब व्यवस्था होती है, उस मतदान की व्यवस्था में भी किस तरह से व्यवस्था की जाए ताकि दिव्यांग एवं विशेष योग्यजनों को सुविधा रहे, किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। अभी सचिव जी ने भी बताया कि सामान्य आरक्षण जो आप लोगों के लिए है वो 4% भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, जो कि पूर्व में 3 था। और उसी तरह से उच्च शिक्षा में भी जो बालिकाओं के लिए या विशेष योग्यजन की छात्राओं के लिए 5% आरक्षण की भी व्यवस्था की गई थी। राज्य में पूरे बड़े पैमाने पे नरेगा योजना का क्रियान्वयन भी होता है और उसमें भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि नरेगा योजना के क्रियान्वयन में पंजीकृत जिनके जॉब कार्ड होल्डर्स हैं और अगर उस परिवार में कोई व्यक्ति या कोई विशेष योग्यजन है, दिव्यांग है, तो उन्हें किस तरह का रोजगार दिया जाए ताकि वो सुविधा पूर्वक उस रोजगार को कर सके। उन्हें मेट बनाया जाए, उन्हें पानी पीने की व्यवस्था में लगाया जाए या उनके मुताबिक कार्य की व्यवस्था भी नरेगा में की गई है। आस्था है, अनुप्रति है और भी कई योजनाएं हैं। पालनहार का जिक्र हो चुका है जिसमें इन सबको फायदा मिल सकता है। राज्य में विशेष योग्यजनों के लिए, दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए कई संस्थाएं समर्पित रूप से कार्य कर रही है और उन संस्थाओं को भी राज्य सरकार से समय समय पर एक नियम के तहत सहायता दी जाती है और उनका भी विभागीय निरीक्षण भी किया जाता है। और ये देखा गया है कि काफी संस्थाएं एवं संस्थाओं के लोग इस सेवा कार्य में जुटे हुए हैं और बड़े समर्पण से विशेष योग्यजन एवं दिव्यांग भाइयों की सेवा कर रहे हैं। आप सभी जिला कलेक्टर्स भी इसमें बैठे हैं। आपसे भी मेरा आग्रह है, बल्कि अपेक्षा है, कि ये एक मानवता का, सेवा का एक बहुत बड़ा मौका है। आप जिस पद पे बैठे हैं जिले में, आप है जो इस काम को लीड में नेतृत्व देकर पूरे जिले में किस तरह से दिव्यांगजन एवं विशेष योग्यजन भाइयों के लिए जो योजनाएं हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो। आप स्वयं इसे मॉनिटर करें। आप देखें कि जिले में कोई भी दिव्यांग या विशेष योग्यजन वंचित न रह जाए, जिसे कि राज्य की स्कीम्स के तहत, योजनाओं के तहत लाभ मिलना उचित हो। तो ये मैं सोचता हूँ आपके लिए तो संतुष्टि का विषय होगा ही, लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में भी है कि राज्य के समस्त दिव्यांगजन एवं विशेष योग्यजन भाइयों के लिए, बहनों के लिए बनी हुई योजनाओं का निष्पादन या योजनाओं का लाभ धरातल पर इन लोगों को मिले। और मैं सोचता हूँ कि इसमें जिला कलेक्टर को एक नेतृत्व देना चाहिए, विभाग के साथ समीक्षा करके, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समीक्षा करके किस तरह से जिले में एक 100% कवरेज की बात होनी चाहिए। और ये मैं सोचता हूँ कि सभी जिला कलेक्टर करेंगे। विभाग को भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इन गतिविधियों को चयन किया, इन लोगों का चयन किया, इनकी हौसला अफजाई की और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष इनके कार्य को एक तरह से स्वीकार करके इनको पुरस्कृत किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप सबको पुनः एक बार बधाई देते हुए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आभार प्रदर्शित करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशान्वित हूं कि विभाग आपके प्रबोधन के अनुरूप अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से कार्य करेगा। साथ ही हम विशेष योग्यजन सशक्तिकरण के लिए, समाज में जागृति के लिए भी सदैव गतिशील रहेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्रीमान
राजेंद्र सिंह यादव जी से। कृपया आज के इस विशेष दिवस पर हमारा मार्गदर्शन करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्या जी, शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्रीमती गायत्री राठौड़ जी, जिला मुख्यालयों से सम्मिलित होने वाले जिला कलेक्टर एवं अधिकारीगण, मीडिया प्रतिनिधिगण, समारोह में उपस्थित विशेष योगजन भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। प्रतिवर्ष 3 दिसंबर का दिन दुनिया भर में दिव्यांग की समाज में मौजूदा स्थिति, उन्हें आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करने तथा सुनहरे भविष्य हेतु भावी कल्याणकारी योजनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेष योगजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेडिकल कारणों से कभी कभी व्यक्ति के विशेष अंगों में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें समाज में दिव्यांग की संज्ञा दे दी जाती है और उन्हें एक विशेष वर्ग के सदस्य के तौर पर देखा जाने लगता है। दिव्यांग लोगों को ताउम्र अपने परिवार पर आश्रित रहना पड़ता है। इस कारण वह या तो परिवार के लिए बोझ बन जाता है या उनकी इच्छाएं अकारण दबा दी जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांगों के लिए क्षमता अनुसार कौशल प्रशिक्षण जैसी योजनाओं के होने के बावजूद जागरूकता के अभाव में दिव्यांग आबादी का एक बड़ा हिस्सा ताउम्र बेरोजगार रह जाता है। अगर उन्हें शिक्षित कर सृजनात्मक कार्यों की ओर मोड़ा जाता है तो वे भी राष्ट्रीय संपत्ति की वृद्धि में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। इस तरह स्वावलंबी होने से वह अपने परिवार व आश्रितों को बोझ नहीं बनेगा। धीरे धीरे वह उज्जवल भविष्य की ओर कदम भी बढ़ाता नजर आएगा। विश्व में बहुत से ऐसे दिव्यांग जन हुए हैं जिन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरी पर विजय पाकर अलग अलग क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हृदय में भी समाज के अनाथ, उपेक्षित व दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति विशेष स्नेह व उनके कल्याण व समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की भावना रही है। उनका मानना है कि किसी दिव्यांग का मूल्यांकन उसकी शारीरिक क्षमता से नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसकी बुद्धिमत्ता, उसके विवेक और उसके साहस से होनी चाहिए। यही दृष्टिकोण दिव्यांगों की वास्तविक प्रतिभा को सामने लाने में सहायक सिद्ध होगा कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी विशेषता हो सकती है। विशेष योगजन के कल्याण एवं उनकी क्षमता को पहचान कर उनको समाज की मुख्य धारा में लाने संबंधित गतिविधियों पर कार्य करने के लिए वर्ष 2011 में निदेशालय विशेष योगजन की स्थापना की गई, जो विशेष योगजन के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम नीतियों का निर्माण करने एवं उनकी प्रभावी पालना के लिए कार्य कर रहा है। विशेष योगजन को अपने पैरों पर खड़ा करने एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री विशेष योगजन स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत विशेष योगजनों को 5 लाख तक का लोन उपलब्ध कराकर उन्हें स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। गत 2 वर्षों में 2000 से अधिक विशेष योगजनों को इस योजना के द्वारा लाभान्वित किया गया। राज्य में विशेष योगजन की गतिशीलता और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए मोटराइज ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, स्वर्ण यंत्र आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी वर्ष जोधपुर जिले में 1 दिवसीय शिविर आयोजित कर 1970 विशेष योगजन को लाभान्वित किया गया। कोविड-19 के कारण इस वर्ष मेगा शिविरों का आयोजन नहीं किया जा सका। पात्र विशेष योगजनों को चिन्हित कर नियमित उपकरण वितरण किए जा रहे हैं। विशेष योगजन छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए छात्रवृत्ति योजना और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने हेतु अनुप्रेत योजना के द्वारा लाभ दिया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय विशेष योगजन के दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कीमती समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं। मैं विभाग के राज्य मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री महोदय को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके कुशल मार्गदर्शन में विभाग विशेष योगजनों के कल्याण के लिए अपनी पूर्ण क्षमता के साथ संवेदनशील होकर कार्य करेगा। आज के इस समारोह में सम्मिलित
होने वाले सभी विशेष योगजन भाई बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय राज्य मंत्री महोदय जी का धन्यवाद। निःशक्तता को अपनी कमजोरी मत बनाओ, मन से हार कर इसे मजबूरी मत बनाओ। इसी संदेश को आपने अपने सारगर्भित भाषण में कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेशक विशेष योग्यजन हूं मैं, पर हौसलों से परिपूर्ण हूं मैं। यकीनन गढ़ूंगा एक दिन खुद की कहानी, बस मेरे इसी यकीन पर तू यकीन रख। अब मैं निवेदन करूंगा उनसे जिन्होंने अपने हर भाव में पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति के लिए बात की है। हर व्यक्ति की आवाज जिजीविषा से परिपूर्ण जननायक माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब से विनम्र निवेदन, कृपया अपना पाथेय हम सभी को प्रदान करें। स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। हमारे विभाग के राज्य मंत्री राजेंद्र यादव साहब, मुख्य सचिव निरंजन आर्य जी, शासन सचिव सामरिक न्याय श्रीमती गायत्री राठौड़, आयुक्त विशिष्ट शासन सचिव गजानंद शर्मा जी, श्रीमती कविता डिप्टी डायरेक्टरेट शाहिद अली जी, श्रीमती अशीफा जो ट्रांसलेट कर रही है, और तमाम कलेक्टर साहबान, तमाम इस विभाग के अधिकारीगण, एनजीओ के साथी और जो प्रतिभागी हैं दिव्यांग, उन तमाम प्रदेश के तमाम हमारे भाई और बहनों, नौजवान साथियों, जैसा आप सबको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 से शुरू की थी, आज के दिन। उसके बाद में पूरे विश्व का ध्यान इस तरफ गया विशेष रूप से। उसके पहले भी कई एनजीओ थे, काम करते थे, प्रयास करते थे कैसे विकलांग भाई बहनों का, दिव्यांगों का कल्याण हो, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध हो। सरकार में व गैर सरकार के संस्थाओं में कैसे उनको सम्मान मिले, समाज में सम्मान मिले। समाज में सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात होती। परिवार भी अगर सम्मान नहीं देता है तो समाज कैसे देगा। ऐसी स्थिति थी। मेरे पूर्व वक्ता ने ठीक कहा, कई बार वो परिवार के लिए भी बोझ बन जाते थे, परिवार वाले उनको बोझ समझते थे। वो जमाना भी था जो हमने देखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर फोकस करने के बाद में अब हमारे देश के अंदर भी सोच में बदलाव आया है, समाज के भी, परिवार के भी। और सरकार ने भी कमी नहीं रखी है किस प्रकार से दिव्यांगजनों का सम्मान सुनिश्चित हो, उनके लिए अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो, नौकरियों में आरक्षण हो। अलग से आपने सुना अभी हमने 2011 के अंदर जब हम लोग सरकार में थे, उस वक्त हमने पहली बार राजस्थान में आजादी के बाद में अलग से डायरेक्टरेट बना दिया, जिससे कि फोकस रहे दिव्यांगजनों के लिए स्कीम बनाने का, स्कीमों को इम्प्लीमेंट करने का, नई सोच का। उसी रूप में मैं समझता हूँ आज वो निदेशालय काम कर रहा है। और उसी रूप में हम लोगों ने हमेशा जब कोई मौका आया तो आगे बढ़ करके हम लोगों ने, चाहे आरक्षण 3% 4% किया गया हो, विशेष योजना की चल रही राजस्थान के अंदर, स्कॉलरशिप की भी है, उसके अलावा सम्मान की भी है, अनुदान की भी है, और रोजगार के लिए 5 लाख तक का लोन लेने की भी है। कई योजनाएं हैं जो कि लगातार चलती आ रही है। और जो स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही है इसमें, उनके वहां स्टाफ को 25% ज्यादा सैलरी देने का भी हम लोगों ने निश्चय किया।
मुझे याद है पिछली बार हम सरकार में थे और मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई हो रही थी। हमारे एसएमएस के प्रोफेसर डॉक्टर अजीत बापना कुछ बच्चों को लेके आए और मुझे बताया कि अगर ये बच्चों को जो 6 साल से कम उम्र के हैं, अगर सरकार इनके लिए जो नई खोज हुई है कोक्लियर प्लांट की, कोक्लियर इम्प्लांट की, अगर वो बच्चा ऑपरेशन करवा लेता है और सरकार अगर इमदाद करती है तभी संभव होगा, क्योंकि एक ऑपरेशन करीब 7.5 लाख रुपए का था। हमने उसी वक्त तत्काल निर्णय किया जन सुनवाई के अंदर ही, और निर्णय करके आज मुझे खुशी है कि राजस्थान में करीब 949 ऐसे ऑपरेशन हो चुके हैं और सरकार ने सीएम रिलीफ फंड से, मुख्यमंत्री सहायता कोष से करीब 47 करोड़ रुपए उनके लिए खर्च किए हैं। आगे भी हम लोगों ने इसके लिए कोई लिमिट नहीं रखी है। जो बच्चा एलिजिबल है, एलिजिबल होना जरूरी है तभी संभव है कोक्लियर प्लांट इम्प्लांट करना। मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद बाद में भारत सरकार ने भी पूरे देश के अंदर इसको लागू किया है और आवश्यक भी। आप कल्पना कीजिए 6 साल का बच्चा डेफ एंड डम है, वो जिंदगी भर डेफ एंड डम ही रहेगा, और अगर उसको कोक्लियर प्लांट लग जाता है और सुनाई देने लग जाता है, जो सुन लेगा वो बोल लेगा और भाषा समझ जाएगा। हर बच्चा बोल सकता है परंतु वो सुन नहीं सकता, वो बचपन से बाय बर्थ। इसलिए जब सुनेगा ही नहीं तो वो सीखेगा क्या कि दुनिया क्या है, क्या भाषाएं हैं, क्या बोलिए हैं। तो सुनना आवश्यक होता है, सुनने के बाद में अपना भी बोलना सीख जाता है। तो उसी वक्त में कोक्लियर प्लांट का निर्णय किया। आज मुझे खुशी है करीब लगभग 1000 बच्चे होने आए हैं कि जब उन बच्चों की जिंदगी इस देश के और प्रदेश के काम आएगी। ये मानव संसाधन है, हम लोग कोई भेदभाव नहीं करें कि कौन बच्चे दिव्यांग है, उसकी पहचान दिव्यांग के रूप में नहीं हो, उसकी पहचान उसके नाम से, उसके काम से हो। ये समाज की सोच होनी चाहिए और ये सोच इसलिए भी जरूरी है। लाखों दिव्यांग हर देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर होते हैं, लाखों होते हैं, और उन दिव्यांगों को अगर आप सम्मान देते हैं तो एक तो वो सक्षम होते हैं, इसके डेवलपमेंट के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, और दूसरा उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है, उनमें हीन भावना की ग्रंथि पैदा नहीं होती, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं होता है। अगर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होगा बच्चों में या दिव्यांगों में, वो देश के काम नहीं आ पाएंगे, उनमें हीन भावना घर कर जाएगी जो देश हित में भी नहीं है। तो लाखों मानव संसाधन जिनको अगर सरकार के सहयोग से, और सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती, जब एनजीओ साथ आते हैं, ये काम ऐसे हैं जो सरकारी स्तर पर ही नहीं हो सकते खाली, जब तक कि समाज के लोग, एनजीओ संस्थाएं जिनके दिल में कमिटमेंट हो दिव्यांगों के प्रति, मानवता के प्रति, मानव के प्रति, वही काम कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि किस प्रकार वहाँ के टीचर्स, वहाँ का स्टाफ, वहाँ के एनजीओ के प्रबंधक अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। हमें दिव्यांगों की स्कूल्स खोलनी है, चाहे वो ब्लाइंड बच्चे हैं, चाहे वो डेफ एंड डम है, किसी तरह की विकलांगता है, हमें उनकी सेवा करनी है। कैंप लगाए जाते हैं महावीर विकलांग समिति के माध्यम से भी, हमने भी कैंप लगवाए जोधपुर के अंदर भी, पाली में भी, जालोर में, मैं खुद गया सब जगह। और मुझे इतना अच्छा एहसास होता है कि हजारों दिव्यांग गांव-गांव से आते हैं। इसके मायने कि गांव-गांव में कितने लोग हैं जो इंतजार करते हैं कि हमारे आर्टिफिशियल लिम्ब लग जाए, पैर लग जाए, ट्राईसाइकिल मिल जाए, सुनने की मशीन मिल जाए। बड़े रुपए काम किया जाता है, बड़े रुपए काम ये हो रहा है राजस्थान के अंदर भी, और जयपुर फुट का नाम तो पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। इस रूप में हमारे मुल्क के अंदर भी काफी कुछ किया गया है और काफी कुछ करना की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये काम इतना बड़ा है
इसके लिए जितना काम करो उतना कम है। दिव्यांगों के लिए जितना हम फैसले लें उतना कम है, सुविधाएं इतनी दे उतनी कम है, क्योंकि ये काम इतना बड़ा है। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम बीपीएल के लेवल पे इनको ट्रीट करेंगे जिससे कि अधिक सुविधा मिल सके। जल्दी वो फैसला करेंगे कि बीपीएल की श्रेणी में आ जाए, वो काम भी हम करेंगे। और आरक्षण हमने कहा 3% 4% कर दिया है। पोलियो हमारे मुल्क से पोलियो मुक्त भारत बन गया है। उसके पहले कितने बच्चे बड़े होते थे, जिंदगी भर वो पोलियो के शिकार होते थे, उनका जीवन कितना कठिन होता था, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। कई लोग तो ट्राईसाइकिल काम ही नहीं आती उनके, ऐसे ऐसे विकलांग होते थे पोलियो ग्रस्त होने के बाद में कि ट्राईसाइकिल भी काम नहीं आ सकती थी। आज पोलियो मुक्त भारत बन गया। कम से कम 2014 में हो गया है पोलियो मुक्त भारत। उसके बाद में कम से कम हिंदुस्तान से नए पोलियो के पेशेंट दिव्यांग नहीं बनेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है देश की। उसी रूप में दुनिया के मुल्कों के अंदर, जिस रूप में दुनिया के विकसित राष्ट्र भी ध्यान देते विकलांगों पर, दिव्यांगों पर, उनके भी सरकार के स्तर पर, एनजीओ के स्तर पर, पूरे देश के अंदर चाहे कोई संस्था है, कोई बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, स्कूल, कॉलेज, अन्य संस्थाएं, उन सब जगह दिव्यांगों की सुविधा को लेकर बिल्डिंगें बनती है। किस प्रकार उनको तकलीफ नहीं, जाने में, आने में, चढ़ने में, तमाम तरह की सुविधाएं उनको मिलती है। बल्कि सड़कों पर भी दिव्यांगों के लिए विशेष साइन बोर्ड लगे होते हैं, किस प्रकार वो सड़क पार करेंगे, किस प्रकार ट्रैफिक रुकेगा उनके लिए, किस प्रकार से साइन बोर्ड के माध्यम से वो समझ जाएगा मुझे किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है। तो दुनिया भर के अंदर जहाँ ये काम होता है, हमारे मुल्क में भी काफी कुछ हम लोगों ने उपलब्धि हासिल करी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के जो समाज कल्याण विभाग ने आज प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे कई साथियों को सम्मान किया गया है, स्मार्टफोन दिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि ये हौसला अफजाई है और इसलिए नए और विकलांग साथियों को प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार के प्रोग्राम का फायदा ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, आज सुबह भी एक प्रोग्राम था, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी, इसके लिए CIA ने की थी, मैंने उसमें भाग लिया। अच्छा लगा मुझे लोगों के विचार सुन करके। तो ये बहुत बड़ा काम है और मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान इसमें देश के अंदर अग्रणी बने, पूरे देश के सब राज्यों में राजस्थान अग्रणी रहे, ये हमारा सपना होना चाहिए। तो तमाम मैं अधिकारियों को, तमाम संस्थाओं को तमाम उन कर्मचारियों को जो सेवा कर रहे हैं विकलांगों की, दिव्यांगों की, तमाम ब्यूरोक्रेसी के साथियों को, कर्मचारियों को कहना चाहूंगा कि हम अपना धर्म समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके विकलांग साथियों के लिए कोई कमी नहीं रखें। ये हमारी सोच हो। इनके लिए नए नए कोर्सेज चले, नए नए सुविधाएं मिले, ये तमाम काम मैंने कहा आपको जितना करेंगे उतना कम है। तो मुझे उम्मीद है कि राजस्थान पीछे नहीं रहेगा और हम लोग इसमें अवश्य और ज्यादा कामयाब होंगे। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि एक तो ये सिलोकिसिस बीमारी है, जो माइंड में काम करते हैं उनके लिए एक बीमारी नई पैदा हो गई। पहले लोग उसको टीबी समझ करके उसका इलाज करते थे, वो ठीक हो नहीं पाते थे, मर जाते था। जब लंग्स, फेफड़े खराब हो गए तो मरना निश्चित है। अब 10-15 साल से मालूम पड़ा कि ये बीमारी सिलोकिसिस है। हमने तय किया सिलोकिसिस को, बीमार को भी बीपीएल की तरह श्रेणी में रखें, वो जिंदा कैसे रहे उसके लिए इलाज करवाने की व्यवस्था करें। डेथ होने पर उनके परिवार को इमदाद देते हैं 2 लाख रुपए, पर उससे काम नहीं चलने वाला। ये बीमारी हो ही नहीं किसी को। हमें उस पर काम करना है कि आज
वो क्योंकि उसको प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं माइंस के अंदर। माइंस ओनर को चाहिए कि जो सरकार द्वारा बताए गए प्रिकॉशंस, मास्क लगाना वहां भी जरूरी है। कोरोना का जरूरी कर रखा हम लोगों ने। कोरोना भी बहुत भयंकर बीमारी है, महामारी है। आप सबको मैं कहना चाहूंगा, आप अपने खुद का, अपने परिवार का और अपने समाज का, अपने मोहल्ले वालों का ध्यान रखें। एक बार समय पर अगर जाके आप टेस्ट करवाते हैं, समय पर जाके इलाज करवाते हैं, तो आप 100% बच सकते हैं, 100% बच सकते हैं। मर वही रहा है जो कि लेट गया है अस्पताल के अंदर, समय पर इलाज शुरू नहीं करवाया। इलाज शुरू करवाया तो 5 दिन में ठीक थोड़ा हुआ, लापरवाही कर दी तो एकदम बीमारी बढ़ जाती है। और इतनी खतरनाक बीमारी है कि किस अंग को चोट करती है किसी को नहीं मालूम। किडनी, लीवर, पेनक्रियास, लंग्स, और कल रात को ये स्टोरी आ रही थी कि ये ब्रेन तक को इफेक्ट कर रही है। इटली के अंदर एक सर्वे हुआ है, इटली में, जर्मनी में, जहां पर खुद बताई गई। तो मैंने सोचा कि हमारे खुद के स्टाफ के जो लोग 50 आए हैं इसके अंदर, उस पर एक व्यक्ति की डेथ ब्रेन के इफेक्ट से हुई थी। तो दुनिया तो खोज कर रही है, पर प्रैक्टिकली उन्होंने देखा है कि इस बीमारी के बाद में कौन सा अंग ग्रसित हो जाएगा कुछ नहीं मालूम। इसी प्रकार किसी बीमारी है रोकी जा सकती है, जैसे जो गाइडलाइन दी गई उन लोगों को, माइंड ओनर को, उसके हिसाब से। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि जो छुआछूत है समाज के अंदर, ये छुआछूत अपने आप में मैं समझता हूं जिस प्रकार दिव्यांगों को हम ध्यान रख रहे हैं, उससे भी तरह ध्यान रखने की आवश्यकता है लोगों के लिए। समाज में इनको पूरा सम्मान मिले, छुआछूत की भावना सदैव के लिए समाप्त हो जाए धरती से। आज हम 21st सेंचुरी में पहुंच गए हैं, विज्ञान तकनीकी का जमाना है, मोबाइल फोन आ गए हैं, दुनिया मुट्ठी में है, पूरी जानकारी दुनिया भर की ले सकते हैं, किस मुल्क में क्या हो रहा है गूगल के माध्यम से। नॉलेज इज पावर है, ये क्रांति है। जो मैंने कहा राजीव गांधी के सपनों का भारत बन रहा है एक 21st सेंचुरी में। पर उसके अंदर आप कल्पना कीजिए कि अगर छुआछूत की भावना लोगों में रहती है जो सदियों से चली आ रही, सदियों से, क्या उनपे बीतती होगी? कैसे वो हमारे देश के मानव संसाधन में काम आएंगे पूरी योग्यता से, पूरे कॉन्फिडेंस से? ये अपना भी चैलेंज है देश के सामने। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है, एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है और बन रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में हम सब मिलकर के इन तमाम जो चुनौती हमारे सामने हैं उसका मुकाबला करेंगे और फिर कामयाब होंगे। अभी चुनौती हमारे सामने पहली बन गई है कोविड-19 की। उस पर आप सब लोग भागीदारी निभाएं, लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और लोग उसके अलावा हाथ धोएं बार बार, साबुन लगा करके। इमीडिएटली पानी नहीं डाले, बल्कि पहले साबुन लगा के पूरी तरह 20 सेकंड तक उसको, हाथ को साबुन से मलें पूरी तरह से। उसके बाद में पानी से हाथ धोए, तब जाकर के वो हाथ धोने वाला जो फॉर्मूला दिया गया है एक्सपर्ट द्वारा, उसकी पूर्ति होगी। यही बात कहता हुआ मैं अपनी और से पुनः अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के उपलक्ष्य में समाज कल्याण विभाग को, तमाम इनके अधिकारियों को जिन्होंने तिमेंट करके प्रोग्राम रखा है, और ये लगातार 5 साल भर तक कोई न कोई प्रोग्राम होता रहे, ये हमारी सोच होनी चाहिए। ये बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं को मत समझना कभी अकेला, तेरी जिद से खिलेगी पतझड़ में बेला। सफल वही जिसने विपत्तियों को झेला, अति तीव्र पवन भी जिसे सके न रोक। अब मेहनत की भट्टी में खुद को दे तू झोंक, अब मेहनत की भट्टी में खुद को दे तू झोंक।
अपने वक्तव्य में जीवन के इसी साहस से हम सभी का परिचय कराने के लिए एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम में अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और अब मेरा निवेदन आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव श्रीमान गजानंद शर्मा जी से कृपया आभार प्रदर्शन। परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कार्यक्रम में जुड़े सभी जिला कलेक्टर साहिबान, समस्त विभागीय अधिकारी, सम्मानित व्यक्ति एवं संस्थाएं, आज अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस के अवसर पर कोविड-19 के कारण राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वर्चुअल आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अपने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान समय निकालकर आशीर्वाद प्रदान किया, इसके लिए मैं विशेष योग्यजन भाई बहनों एवं विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में माननीय राज्य मंत्री महोदय के पधारने पर उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति एवं संस्था सम्मिलित हुए हैं, जो कि बधाई के पात्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय राज्य मंत्री महोदय के निर्देशन में विभाग विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ निरंतर कार्यरत है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव महोदय, शासन सचिव महोदय, जिला कलेक्टर्स एवं सभी अधिकारीगण, समस्त मीडिया कर्मी एवं विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।